हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू DRX साक्षी। बहुत सारे लोगों ने हमसे मैसेज करके पूछा था MTP किट के बारे में, तो आज हम MTP किट के बारे में डिटेल में बताएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ लोगों की हेल्प करना है, सो आप इस वीडियो को देखकर इसका मिसयूज ना करें। तो आओ डिटेल में समझते हैं MTP किट के बारे में। तो सबसे पहले MTP किट का उपयोग जान लेते हैं। तो MTP किट का उपयोग हमारा जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन आया रहता है उसके पहले दिन से लेकर के 63 दिन के भीतर की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। MTP मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें दो तरह की दवाएं शामिल होती हैं। जो पहली बड़ी गोली होती है वो होती है मिफेप्रेस्टोन, और दूसरी जो 4 गोलियां होती हैं ये होती हैं मीजोप्रोस्टॉल। तो जो मिफेप्रेस्टोन होती है एंटी प्रोजेस्टेरॉन गोली होती है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल को लो कर देती है। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए यानी कि ग्रो करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और वहीं जो हमारी मीजोप्रोस्टॉल होती है ये यूट्रस में क्रैम्प करती है, जिसकी वजह से जो फीटस होता है वो आउट हो जाता है यूट्रस से। तो इन दवाओं का ये मेन काम होता है। पर आपको ये दवाएं लेने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये मैं हर किसी को बताती हूँ कि MTP किट लेने से पहले आप अपना USG एक बार ज़रूर कराएं, क्योंकि कई बारी जो फीटस होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जाके चिपका रहता है, तो जो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। या फिर हमें पहला कोई प्रेगनेंसी C सेक्शन से हुआ हो तो जो स्कार रहता है जहाँ पे स्टिचिंग हुई रहती है वहाँ पर बच्चा जाके चिपका रहता है, तो ये भी हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो USG कराना बहुत ही ज़रूरी होता है मेडिकल टर्मिनेशन करने से पहले। दूसरी चीज़, आपको अपना HB लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि इस समय यानी कि जब आप दवाएं ले रहे हैं तो आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। तो अगर आपको अपना HB लेवल पता होगा यानी कि 11-12 मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी एडवर्स रिएक्शन या एडवर्स प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। MTP किट में 5 टैबलेट होती है। जो पहली बड़ी टैबलेट होती है वो मिफेप्रेस्टोन की होती है, और जो नीचे की 4 गोलियां होती हैं ये मीजोप्रेस्टॉल की होती हैं। तो सबसे पहले आपको मिफेप्रेस्टोन लेनी है, फिर आपको 48 घंटे वेट करना है, फिर आपको मीजोप्रेस्टॉल की 4 गोलियां लेनी है। ये 4 गोलियां लेने का जो तरीका है थोड़ा अलग है। या तो आप इसको टंग के नीचे या दोनों जबड़ों के आसपास रख के चूस सकते हैं 2-2 गोलियां, यदि आप 4 गोलियां लेने में कंफर्टेबल नहीं है तो। या फिर कई सारे लोग प्रेफर करते हैं इसको वेजाइना में रखना। तो ये गोलियां एब्जॉर्बल होती हैं एक तरह से। यदि हम इसको पानी से डायरेक्ट माउथ से कंज्यूम कर लेंगे तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। सो आप इन गोलियों को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके लें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको मिफेप्रेस्टोन लेने के बाद ही ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो ऐसा सिर्फ 90-95% लोगों में तो ऐसा होता ही नहीं है कि मिफेप्रेस्टोन लेने के बाद उनको ब्लीडिंग शुरू हो। जो 1-2% लोगों को एक्सेप्शन होता है, ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो मीजोप्रेस्टोल लेने के आधे घंटे के बाद ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है किसी किसी में, और किसी किसी में 1 आवर, 2 आवर, 6 आवर यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जानी चाहिए। यदि मीजोप्रेस्टोल की सारी गोलियां लेने के बाद 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग नहीं शुरू हुई है तो आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या MTP किट लेने के बाद हम पेन किलर ले सकते हैं, क्योंकि मेडिकल एबॉर्शन है तो इसमें पेन ज़्यादा होता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कराता है। तो जी हाँ, आप पेन किलर ले सकते हैं। पेन किलर लेने से आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने पेन किलर ले लिया तो उसका एबॉर्शन पे यानी कि मिसकैरेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आसानी से कोई भी पेन किलर ले करके अपने पेन को कम कर सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स में आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्रस में क्रैम्प यानी कि पेन फील हो सकता है। ये पेन आपको नीचे तक रेडिएटिंग पेन यानी कि बैक और थाई तक भी जा सकता है, और कभी कभी लूज मोशन और वोमिटिंग तक की भी प्रॉब्लम आ जाती है। और हेडेक भी बहुत ही कॉमन है, और कभी कभी हल्का फीवर भी आ जाता है, तो इससे आपको वरी नहीं करना है। ये लगभग सिम्टम्स 12 घंटे के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर सबसाइड्स हो जाते हैं।
दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको टर्मिनेशन करना है प्रेगनेंसी और आप फीडिंग मदर हैं, तो आपको ये गोली लेने के बाद 24 घंटे तक आपको अपने बच्चे को फीड नहीं कराना है, क्योंकि ये जो मेडिसिन्स होती हैं हार्मोन के थ्रू मिल्क में भी आती हैं, जिसका बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ सकता है। सो आप बच्चे को फीड कराने से थोड़ा बचें। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कहीं आपको कोई हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि आपकी हार्ट की पहले से कोई मेडिसिन चल रही है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। और अपना बीपी, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं कॉपर टी लगवाने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं और फिर वो टर्मिनेट करना चाहती हैं प्रेगनेंसी को। तो ऐसी कंडीशन में पहले आप कॉपर टी को हटवाएं, फिर इस किट का उपयोग करें। तो आज हमने एमटीपी किट के बारे में जाना, इसका कैसे यूज किया जा सकता है और ये कैसे वर्क करती है और किस कंडीशन में इसको नहीं लेना है और इसको लेने से पहले क्या आपको प्रिकॉशन बरतना है। हमने इस वीडियो में इसको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे और भी लोगों को हेल्प मिल सके। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो का गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।